हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ कार्यपत्र नंबर 15, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम। तो ये हमारा पाठ 6 से लिया गया है। इसका नाम है सुभाषितानि। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुर्यात् ध्रुव स तस्य पग्मे प्रसिद्धति अकारणदेशी मनुष्यतु यस्य वे कत जनत परितोषयति। तो संस्कृत में हमने पढ़ लिया। अब हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। जो किसी निमित्त कारण से क्रोध करता है वह उस कारण के दूर होने से समाप्त होने के निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो उस व्यक्ति को कोई कैसे पसंद करेगा, अर्थात उसे कोई पसंद नहीं कर सकता। यानी इसमें लिखा गया है कि जो किसी निमित्त कारण से क्रोध करता है वह उस कारण से दूर होने समाप्त होने निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। यानी जो बिना मतलब के क्रोध करता है, तो वो किसी भी कारण से जो क्रोध करता है, तो जो किसी निमित्त कारण से क्रोध करता है वह उस कारण के दूर होने समाप्त होने तक निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। यानी जो किसी निमित्त कारण से, यानी जो कोई छोटे कारण से क्रोध करता है, तो जब वो कारण समाप्त हो जाता है तो वो निश्चित ही जो उनका क्रोध है वो प्रसन्न में बदल जाता है, यानी वो खुश हो जाता है। परंतु जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो उस व्यक्ति का कोई कैसे पसंद करेगा। यानी जिसका मन अकारण दोष, यानी जिसका मन बहुत गुस्सेला वाला हो, तो उस व्यक्ति को कोई कैसे पसंद करेगा, यानी उस व्यक्ति को कोई कैसे अच्छा मानेगा। तो पहले में हमने ये कहा था कि जो छोटे कारण से क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त होने या फिर दूर होने के बाद प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जिसके मन में दोष होता है, यानी जिसके मन में गुस्सा होता है, तो उस व्यक्ति को कोई पसंद कैसे करेगा, अर्थात उसे कोई पसंद नहीं कर सकता। ओके, तो इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। तो एक पद उत्तर नर कम उद्देश्य प्रकुशति, दूसरा अकादेशी किम अस्ति। ये हमारा एक पद उत्तर था, हमें इसका आंसर देना है एक शब्द में। दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी कस्य मन है अकारण देशी अस्ति। तो इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपके इस वर्कशीट में 2 पैराग्राफ देखे हैं तरह से। तो चौथा है ये। तो इससे पहले 2 श्लोक आ चुके हैं आपके पहली वर्कशीट में, वो मैंने शायद बनाया नहीं था। तो इस वर्कशीट में तीसरा और चौथा आए हैं शायद। हाँ, तो हम तीसरा पढ़ लिया, अब हम चौथा पढ़ते हैं। उदीरितो तथा पशुनापि गृहते हस्याय नाग्रश वहिनति बोधितः अनुत्तमत मयुति पंडितो जनः परे गीत ज्ञान फलः ही बुद्धिः। तो इसमें हम हिंदी में अर्थ देते हैं इसका। पशु भी कहे गए अर्थ को ग्रहण करते हैं, घोड़े तथा हाथी बताए गए कार्य को वहन करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न कई बातों का भी अंदाज़ा लगा देते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के द्वारा केवल संकेत के रूप में ही ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी इसमें अर्थ कहा गया है, ये पहले में पशु भी कहे गए अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी जो पशु है ना, यानी जो ये होते हैं जानवर वगैरह, ये जो अर्थ को ना ग्रहण करते हैं, यानी इसको खाते हैं, यानी ज्ञान को। घोड़े तथा हाथी बताए गए कार्य को वहन करते हैं, यानी जो घोड़े और हाथी काम करते हैं ना, तो वो अपने जो कार्य है, जो उनका कार्य है उसको वहन करते हैं। वहन मतलब उसको करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ना कहीं बातों का भी अंदाजा लगा लेते हैं, यानी जो ज्ञानी यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको हम कुछ बातें ना भी बताएं तो तब भी उनको अंदाज़ा लग जाता है कि ये क्या कहने वाला है या फिर क्या कहने जा रहा है। अगला, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के कार्य द्वारा केवल संकेत के रूप में ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यानी जो दिमागदार व्यक्ति होते हैं, वो केवल संकेत के रूप में ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी जो उनको अगर हम संकेत दें ना, तो उनको पता चल सकता है कि हम क्या उसको कहने वाले हैं, यानी वो एक संकेत से ही सारी बात को पहचान सकते हैं। तो हमने ये पहला श्लोक भी पढ़ लिया है, तीसरा वाला, अब चौथा भी पढ़ लिया। तो इसके प्रश्न उत्तर भी अब हम करते हैं। इसमें क्या गया, पहला एक प्रश्न उत्तर। पहला, पशुना कीदृश अर्थ गृहते। दूसरा, हया नागत कथ वहन्ति।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी हमें इसका आंसर पूरे रूप में देना है, यानी पूरा आंसर देना है इसका। पंडितः जनः किम करोति, तो इसके आंसर देखते हैं हम, इन दोनों के देखते हैं हम। तो ये है आपका पहले वाले श्लोक का आंसर, यानी जो आपका जो पहला वाला जो आपका श्लोक था, तो उसके जो प्रश्न उत्तर थे, ये उसका एक पद का आंसर था। पहले का है निमित्तः, दूसरे का मनः, और अगला पूछा गया था मैं पूर्ण वाक्य उत्तर, तो उसमें एक ही पार्ट था, उसका आंसर है यस्य जनस्य मनः अकार वेदी अस्ति, क्या है। तो ये यहाँ मैंने तीसरा टिक कर रखा ना, ये तो ये आपके तीसरे वाले जो आंसर है उसका है ये। अब चौथे वाले देखते हैं हम, एक पद में उत्तर, तो इसमें पहले का है उदीदितः और दूसरे का बोधितः, और पूर्ण वाक्य उत्तर का से क्या आंसर था, पंडितः जनः अनियुक्तः अपि उहति करोति। तो ये है हमारे आंसर, ये पहले वाले का जो हमारी एक तरह से वर्कशीट अलग थी, ये दूसरे वाले, यानी पहला श्लोक एक दूसरा श्लोक। तो आज की हमारी संस्कृति वर्कशीट कंप्लीट हुई। इसे करके आप अपने टीचर से चेक कराएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर कीजिए। थोड़ा तो सपोर्ट करो यार मुझे, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।